ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के कृष्ण विशेषण में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर सेकंड। कल हमने ये पहले श्लोक की चर्चा किया था कि किस प्रकार से प्रथम अध्याय के अंत के बाद प्रथम अध्याय में सौनकादि ऋषि ने ये प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन उन्होंने उठाया और भगवान की अलग अलग दिव्य कथाओं के बारे में श्रवण करने के लिए ही बड़े विस्तार से भगवान की कथाओं का गुणगान करते हुए सूत गोस्वामी को आदर सम्मान देते हुए और इसके महत्व को बताते हुए, इसका जो अर्जेंसी है, कृष्ण कथा का अर्जेंसी, इस विशाल जो ऐसा भयानक कली का प्रकोप आ रहा है, दोष आ रहा है जो समस्त लोगों को जो है दोषों के समुद्र में डाल देगा। तो इस प्रकार से उस इमरजेंसी या अर्जेंसी या अर्जेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बोलते हुए रिक्वेस्ट करते हैं। और इस प्रकार से जब रोमहर्षिणी सुता यानी सूत गोस्वामी जो सुनते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कि संप्रश्न समृष्टो विप्राणाम रोमहर्षिणी प्रतिपूज्य वचस तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। इस प्रकार से सम्यक रूपेण प्रश्न परफेक्ट इंक्वायरीज। तो हमने कल ये चर्चा किया था कि किस प्रकार से भगवान से संबंधित जो इंक्वायरीज हैं, भगवान से संबंधित जो वार्तालाप हैं, जो प्रश्न उत्तर होते हैं, वो है परफेक्ट होते हैं, वो दिव्य स्तर पे होते हैं। और वो परफेक्ट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उसी के माध्यम से ही वास्तव में कोई व्यक्ति असली लाभ प्राप्त कर सकता है इस संसार में। और हम भगवान के अलावा अतिरिक्त अन्य किसी भी के बारे में भी जिज्ञासा करें, प्रश्न उत्तर करें, चर्चा करें या कॉन्फ्रेंस करें, मीटिंग करें, कितना भी कुछ भी कर लें, वो परफेक्ट इंक्वायरी नहीं होता है। क्योंकि इस संसार के बारे में डिस्कस करके, चर्चा करके व्यक्ति इस संसार में ही रहना पड़ता है और बार बार जन्म मृत्यु का साइकिल में फंसना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वहां पे एक बार एक पुलिस कमिश्नर आया प्रभुपाद जी के पास और वो इस प्रश्न को लेकर आया था कि व्हाट इज क्राइम एंड व्हाट टू डू, ये उसका प्रश्न था। तो प्रभुपाद जी उसको सबसे पहली बात यही बताते हैं कि व्हाट इज क्राइम। क्राइम मीन्स वन हु डिसोबेज द ऑर्डर ऑफ गॉड, वन हु बिकम्स गॉडलेस, यानी भगवान की अवज्ञा करता है, भगवान के विरोध में चला जाता है, वही सबसे बड़ा क्राइम है। जिस प्रकार से जो नागरिक रहते हैं देश में, तो देश के सरकार के विरोध में जाना, सरकार के नियम कानूनों को ना मानना, यही क्राइम है ना। फिर चाहे कोई बोले कि मैं तो अपना जीवन ईमानदारी से जी रहा हूँ, मैं तो कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ किसी का, बस मैं सरकार की बातें नहीं मानूंगा। सरकार बोलती है, जैसे ट्रैफिक नियम है, सरकार का नियम है कि आपको लेफ्ट साइड में चल से गाड़ी चलाना है। अब कोई व्यक्ति बोले कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, मैं तो राइट में चलाऊंगा लेकिन अच्छे से चलाऊंगा, कि वो 30-40 की स्पीड में चलाऊंगा, किसी को मैं जो है एक्सीडेंट नहीं करूंगा, किसी से मैं बुरा व्यवहार नहीं करूंगा और सबसे अच्छे अच्छे से बात करूंगा, इस प्रकार से मैं ईमानदारी से अपना चला रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? क्राइम ही, क्रिमिनल ही बोला जाएगा, वो अपराधी ही कहलाएगा। उसी प्रकार से संसार के जो तथाकथित अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो कई बार हम प्रचार के दौरान में मिलते हैं, हम गीता, जब अभी गीता मैराथन आ रहा है 1 महीने बाद, इस 1 महीने में, दिसंबर महीने में मैराथन मंथ बोलते हैं, जिसमें इस्कॉन के सारे भक्त लोग जाते हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता के प्रति आकर्षित करते हैं। तो ऐसे ही कई बार कई लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम अपना ईमानदारी से खाते पीते हैं, ईमानदारी से हम ना तो किसी का बुरा करते हैं, ना तो बुरा सोचते हैं, ना किसी को हम बुरा बोलते हैं, हम सबसे मित्रवत प्रेम और व्यवहार रखते हैं, प्रेम का व्यवहार रखते हैं, इसलिए हमको ये गीता भागवत की शिक्षा की जरूरत नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो तथाकथित होते हैं, जो अपने ही तरीके से अच्छे बने रहते हैं, तो वो वास्तव में वो भी क्रिमिनल हैं, वो भी जो है अपराधी हैं, क्योंकि वो भगवान के दिए हुए, भगवान के सिस्टम में, संसार में रह रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति वो उनका कोई भाव नहीं है, या भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान के नियमों को नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोग भी जो होते हैं फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये रिपोर्टर आया और पूछ रहा था
कि व्हाट इज क्राइम, प्रभुपाद जी ने इस तरह से उत्तर दिया। एंड व्हाट टू डू, प्रभुपाद जी बोले बहुत सिंपल है, जो क्राइम करने से हम फंसे हुए हैं उस क्राइम को सुधार दो। यानी हम भगवान से अवज्ञा कर रहे हैं, भगवान के विरोध में जा रहे हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान के नियम को नहीं मानते हैं। अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो वापस भगवान से जुड़ जाना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। और भगवान की जो आज्ञा है, गीता इस शास्त्रों में प्राप्त होता है। ये शास्त्र क्या है? लॉ बुक है। ये लॉ बुक है, जिस प्रकार से हर देश के लॉ बुक्स होते हैं, जिसमें उस देश के गवर्नमेंट के संविधान दिए होते हैं कि किस प्रकार क्या क्या नियम कानून है। तो उसी प्रकार से शास्त्र जो है ये भगवान के द्वारा दिए हुए जो है लॉ बुक हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं। भगवत धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, प्रणीतम मतलब भगवान के द्वारा दिए हुए दिशा निर्देश, लॉज हैं इसमें। तो जब आप इसको स्वीकार कर लेंगे और आप भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, या भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं बस इतना ही चाहते हैं कि आप उनको प्रेम करो, है ना। कोई भी माँ बाप होते हैं बच्चों से क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उनके साथ रहें, उनको प्रेम करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सेवा करें, आदान प्रदान करें। यही तो भगवान चाहते हो। भगवान इसीलिए परम पिता होने के नाते यही चाहते हैं मात्र, कि भगवान जो है आपसे ये नहीं मांगते कि आप सब मुझे सब कुछ ला ला के दो, मेरा सेवा करो, मेरा सेवा करो भगवान बोलते हैं। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है भगवान का कि जब आप भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान के साथ प्रेममय सेवा में आदान प्रदान करते हैं, तो आप असली दिव्य सुख को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान यही चाहते हैं, हम सबको दुखों से निकालना चाहते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया। फिर प्रभुपाद जी ने उनके सामने प्रपोजल रखा कि अगर आप इस जो आध्यात्मिक वार्ताएं हैं, इस संकीर्तन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे मास लेवल पे, तो निश्चित रूप से आपके अमेरिका देश में पूर्ण शांति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसका प्रयोजन नहीं करते हैं तो आप चाहे यूनाइटेड स्टेट्स में बैठ के कितने भी कॉन्फ्रेंस क्यों ना करते रहें, वो सब के सब जो है निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो है सम प्रश्न नहीं है, परफेक्ट इंक्वायरीज वहाँ पे नहीं होती है, परफेक्ट डिस्कशन नहीं होता है, भगवान से संबंधित कोई वहाँ पे चर्चाएं नहीं है, वार्तालाप नहीं है। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से जो परफेक्ट इंक्वायरीज को प्राप्त की विप्रानाम रोमहर्षिणी सूत गोस्वामी, तो बड़े प्रसन्न होके और उन सबको आदर सम्मान करके जो है प्रवक्तुम उपचक्र में, यानी पूर्ण रूप से उसका उत्तर देने के लिए अपने आप को तैयार कर लिए। अब आज का श्लोक है, सूत गोस्वामी बोलते हैं, यम प्रवचंदमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिं मनामि तस्मै। इस श्लोक में अब जब सूत गोस्वामी, ये पहला श्लोक बोला जा रहा है सूत गोस्वामी के द्वारा, इतना बहुत ही अच्छे प्रकार से संप्रश्न इंक्वायरी करने के बाद सूत गोस्वामी प्रसन्नता पूर्वक पहला श्लोक बोल रहे हैं। और ये पहला श्लोक है उनका मंगलाचरण। मंगलाचरण में वो सर्वप्रथम जैसे हम लोग भी मंगलाचरण करते हैं, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जो गुरु होते हैं, जिनके कृपा से, जिनके आशीर्वाद से और जिनके महान गुण भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके मुख से हम भगवान के बारे में जान पाते हैं, तो सर्वप्रथम उनको प्रणाम किया जाता है। यहाँ पे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, श्रील सूत गोस्वामी सेड, लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल obeisances unto that great sage Sukadeva Goswami, who can enter the hearts of all, when he went away to take up the renounced order of life sannyasa, leaving home while without undergoing reformation by the sacred thread or the ceremonies observed by the higher caste. His father Vyasadeva, fearing separation from him, cried out, "O my son, indeed only the trees which were absorbed in the same feelings of separation echoed in response to the bereaved father." यहाँ पे एक बहुत ही दिव्य गुणों का गुणगान करते हुए सुध गोस्वामी, श्रील सुखदेव गोस्वामी जो कि उनके गुरु हुए, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और इस गुणगान में तो बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं, यम प्रवचंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, यम प्रवचंतम, जो प्रवचंतम मतलब पूर्ण रूपेण व्रजंतम, व्रज मतलब जाना, इस संसार को छोड़ के निकल जाना। पहले के लोग जाते थे, पहले के समय में लोग वैदिक सभ्यता में कुछ समय पहले ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करते थे दीक्षा लेके, और संस्कार इस प्रकार से संस्कार प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करते थे, और फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम एंटर करते थे, वानप्रस्थ, फिर संन्यास के लिए निकल जाते थे। तो जो संन्यास आश्रम है वो प्रवजंतम आश्रम, प्रवजंतम मतलब पूर्ण रूपेण व्रजंती प्रवजंती, जो कि इस पूरी तरह से इस संसार
के कार्यकलापों को, सांसारिक कार्यकलापों को, भौतिक कार्यों को फुल स्टॉप करके पूर्ण रूप से अपने आप को संयुक्त करना भगवान की सेवा में, उसको बोलते हैं संन्यास। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति अचानक से इसको नहीं प्राप्त, इस स्थिति को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता है, तब तक अगर कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को इस संसार में रह के अपने आप को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध करना होता है। ये गीता के 3rd चैप्टर में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, तुम सुखदेव गोस्वामी नहीं हो। सुखदेव गोस्वामी तो बाय बर्थ, जन्म से ही परम विरक्त थे। पूर्ण रूप से वो मुक्त स्थिति में थे। ही वॉज ऑन द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन। इसलिए वो डायरेक्ट संन्यास ले सकते थे, प्रवचनतम कर सकते थे। लेकिन अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम घर गृहस्थी वाले हो, और जो है तुम एक आइडियल, आदर्श हो, एक लीडर हो, श्रेष्ठ हो, यदि आचरति श्रेष्ठ। इसीलिए तुमको अचानक से अब्रप्टली जो है संन्यास नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, फिर क्या सोल्यूशन है? तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको सिखाना चाहते हैं। इस संसार के बद्ध जीवों को अर्जुन तो एक उदाहरण है, अर्जुन तो आदर्श था। इसलिए अगर अर्जुन इस प्रकार से सब कुछ छोड़ के डायरेक्ट संन्यास लेगा, तो उसका उदाहरण पालन करते हुए कई लोग ऐसा करेंगे। और बाकी लोग तो हृदय शुद्ध नहीं है। अर्जुन तो भगवान का नित्य साथी होने के कारण उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो अर्जुन कर भी सकता था, हो भी सकता था कि अर्जुन संन्यास लेके चला जाता, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में, आध्यात्मिक कार्य करने में ही लग जाता, तो उसके लिए संभव भी था। लेकिन उसका उदाहरण लेकर के कई लोग जब ऐसा करते, उनका हृदय शुद्ध नहीं है, तो वो लोग जो है कैसे मरकट वैराग्य बन जाते हैं, बंदर की तरह उनका संन्यास हो जाता है। बंदर की तरह संन्यास का मतलब क्या है कि जैसे बंदर होता है, वो इतना विरक्त है, कोई कपड़ा भी नहीं पहनता है, ना तो उसका कोई ठिकाना होता है, कोई घर नहीं होता उसका। एक दिन एक डाली के नीचे, दूसरे दिन दूसरे डाली के नीचे, इस तरह से केवल भ्रमण करता रहता है। और वो हमेशा फास्टिंग करता है ना, एकादशी फास्टिंग उसका हमेशा रहता है कि केवल फल फूल खाता है, केला वगैरह खाता है, अनाज नहीं खाता, ऐसा लिखता है। हालांकि खाते हैं बंदर भी, लेकिन ज्यादातर उनका फेवरेट फल फूल रहता है, और एक डाली से दूसरी डाली, इस तरह से ये दिखता है कि बंदर भी बहुत वैरागी है। लेकिन वास्तव में क्या है, वही बंदर जो है कम से कम 1 दर्जन बंदरियों के साथ उसका संबंध होता है। उसी प्रकार से जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, तो वो लोग अपरिपक्व अवस्था में कई बार संन्यास तो ले लेते हैं, और ऐसा सैफरन कपड़ा भी पहन लेते हैं, लेकिन फिर अलग अलग धाम में, तीर्थ स्थानों में जाके जो है फिर गांजा पीते हैं और अलग अलग अवैध संबंध स्थापित करते हैं, इस सब में फंस जाते हैं। तो ये और ज्यादा उनको डुबा देता है, नरक की ओर लेके जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को ये सरल मार्ग बताते हैं कि किस प्रकार से ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमको अपने आप को संसार से पूर्ण रूप से विरक्त करना चाहिए। अगर अचानक से कोई करता है, तो वो जो है उसका विनाश हो सकता है। जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपको कोई कपड़ा किसी कांटे के ऊपर, कांटे के वृक्ष होते हैं छोटे छोटे, तो सुखाने के लिए आपने उस कपड़े को उसमें डाल दिया, तो अब आप जब उसको निकालना चाहेंगे तो एक साथ निकाल देंगे, खींच देंगे तो फट जाएगा। एक एक करके निकालना होता है। उसी प्रकार से 3rd चैप्टर के बाद भगवान कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग बताते हैं, ताकि इंद्रियों को शुद्ध किया जा सके। तो भगवान ये रिकमेंड करते हैं कि हमें हमारे स्वभाव के अनुसार, कर्म के अनुसार, हमको भगवान, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कोई जो है अपनी जीवा को भगवान के नाम का जप करके, भगवान का गुणगान करके, कान को भगवान के बारे में श्रवण करके, हाथ पैर को भगवान के मंदिरों का मार्जन करके, इस प्रकार से जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उस इंद्रियों में जो काम वासनाएं हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो सब धीरे धीरे स्वच्छ हो जाती, पवित्र हो जाती है। फिर ऐसी अवस्था में, ऐसे इसके बाद फिर जब पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, तो तब वो प्रवजंतन प्रव्रजंतम कर सकता है, यानी पूर्ण रूप से सब कुछ छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं ऐसे मेरे गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ, जो कि इतने महान हैं, जो कि जैसे ही जन्म लिए थे, अनुपेतम अपेत कृत्यम। अनुपेतम मतलब विदाउट बीइंग रिफॉर्म्ड बाय द सेक्रेड थ्रेड। अपेत मतलब नॉट अंडरगोइंग सेरेमनीज, यानी जन्म के बाद बहुत सारे जो संस्कार होते हैं, वो सब किए बिना जन्म लेते ही वो क्या करती है, प्रव्रजंतम हो गए, यानी निकल पड़े, सीना संन्यास आश्रम की ओर निकल गए। कोई उनको मोह नहीं आकर्षित किया, ना तो पिता के प्रति, ना तो माँ के प्रति। जनरली जो बालक होता है, जन्म लेता है, तो जन्म के बाद से ही वो जान जाता है कि ये मेरी माँ है, तो माँ के बिना रह भी नहीं सकता, इतना आसक्ति होता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक ऐसे विरक्त हुए, जो कि पहली बात तो माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे, 16 साल उनको लग गया। वेद व्यास जी जो है बड़े दुखी हुए, परेशान हुए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आओ आओ, लेकिन आ नहीं रहे। तो स्वयं भगवान कृष्ण को लेके आते हैं। भगवान कृष्ण फिर सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि आप आओ, आपके द्वारा मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोजन करना है।
बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करवाना है, आपको भागवत सुनाना है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, ये माया, ये संसार, जैसे मैं बाहर आऊंगा माया में फंस जाऊंगा। तो भगवान उनको जब गारंटी देते हैं कि नहीं नहीं, मैं हमको आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरी माया आपको टच भी नहीं कर पाएगी, आप आ जाओ, तब वो निकलते हैं बाहर। और 16 साल तक गर्भ में रहने के बाद जैसे ही निकलते हैं वापस फिर भाग जाते हैं जंगल की तरफ। कोई आकर्षण नहीं, कुछ भी नहीं। और उनके बारे में बताया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किसी भी स्थान में केवल कितने समय के लिए रुकते थे, जब तक कोई व्यक्ति ग्वाला जो होता है दूध निकालता था गाय का, तो जितना समय दूध निकालने में लगता था केवल उतना ही समय किसी के घर में, किसी के घर के द्वार पे वो खड़े रहते, और बिना कुछ कुछ मांगते नहीं थे, अपने आप को हिला के थोड़ा सा दूध उनको दे देता था हाथ में, उसी को कच्चा दूध वो पी के फिर पूरा जो है भ्रमण करते रहते थे, भगवान पे लीन होके इस तरह से रहते, इस तरह से उनकी दिनचर्या होती थी। लेकिन अब यहाँ पे जो विशेष बात है कि सूत गोस्वामी उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वही सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, कथा करने के लिए बैठे, तो इतने आसक्ति पूर्वक और इतने ध्यान पूर्वक पूरा समय निकाल के 7 दिन 7 रातों तक परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुनाते हैं। तो इससे पता चलता है, ये प्रमाण है कि ये जो भागवत कथा है, भगवान के जो दिव्य गुण हैं, लीलाएं हैं, ये दिव्य अवस्था पे है, ये भौतिक नहीं है। क्योंकि अगर ये भौतिक होता भगवान का कोई भी लीला, तो सुखदेव गोस्वामी अपना जो समय निकाल के इसको घंटों घंटों दिन रात जो है इसका वर्णन नहीं करते, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से विरक्त थे। इसलिए ये इन श्लोकों के माध्यम से हमको सुखदेव गोस्वामी के गुणों के बारे में पता चल रहा है। यम प्रभ जनतम अनुपेतम अपेत कृत्य। अनुपेतम मतलब कि दीक्षा दीक्षा लेना, अनुपेतम अपेत, हर प्रकार के अलग अलग जो संस्कार होते हैं, हमारे वैदिक सभ्यता के अनुसार 16 प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं, जो जन्म गर्भदान संस्कार से लेकर के, गर्भदान से जन्म ले तक के 4 संस्कार होते हैं। उसके बाद फिर जो है 12 संस्कार और होते हैं, अंतिम संस्कार जो है जब मृत्यु के पश्चात होता है। तो ये संस्कारों का क्या कारण है, क्यों किया जाता है? संस्कार को करने का एक यही प्रयोजन है एकमात्र, कि जो व्यक्ति इस संसार में फंसा हुआ है, बद्ध जीव है, जिसका हृदय अशुद्ध है, गंदा है, तो उसके हृदय को शुद्ध करके भगवान के भक्ति योग में उसको आकर्षित किया जा सके, भगवान का भक्त बन सके, अपूर्ण रूप से फाइनली प्रभजनतम, यानी अपने आप को संसार के सभी चीजों से मुक्त करके भगवान की पूर्ण सेवा में शुद्ध भक्ति के रूप में लग सके। यही इसी के प्रयोजन से ये सारे संस्कार किए जाते हैं, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम देख सकते हैं आज के समय में ये संस्कार ना होने के कारण ही जो है इस प्रकार के अनवांटेड पॉपुलेशन, अवांछित संतानें उत्पन्न हो रही हैं, जिनको भगवान पर श्रद्धा नहीं है, जो पाप के कार्यों में स्वाभाविक रूप से रुचि दिखाते हैं, लग जाते हैं, और इस प्रकार से समाज की ऐसी कठिन अवस्था हो चुकी है। इसीलिए इन संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। और यही कारण है कि वैदिक सभ्यता में सारे संस्कार बच्चे के गर्भदान से लेकर के अंतिम समय तक किए जाते थे, ताकि धीरे धीरे उसको उठाया जा सके आध्यात्मिक चेतना में, और वो फाइनली पहुंच के जो है भगवान का एक महान भक्त बन सके। ठीक है? तो आज हमने एक थोड़ा सा चर्चा किया सूद गोस्वामी द्वारा सुखदेव गोस्वामी के गुणगान में जो ये श्लोक बोला गया है मंगलाचरण पे, तो इसको हमने थोड़ा सा चर्चा किया। कल हम लोग और इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक आपने श्रवण किया।